बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीदें बेहतर अच्छे ही होंगे बहुत। आज हम बना रहे हैं समोसा। ये समोसे सादा सिंपल हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये टोटली हरी प्याज से बन रहे हैं। अगर आप चाहें तो आधी हरी प्याज और आधा नॉर्मल प्याज भी डाली जा सकती है, या सिर्फ नॉर्मल प्याज जो होती है वाइट प्याज उससे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इस दफ़ा सिर्फ हरी प्याज से बना रही हूँ। अच्छा, इसको बनाने के लिए ये है कि जो कीमा है वो बीफ का लिया है मैंने, और उसको लहसुन अदरक और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ और हरी मिर्च के साथ बॉईल कर लिया है। और कुछ भी प्लीज़ ना डालिएगा इसमें, ना गरम मसाला, कोई कुछ भी नहीं। बाकी जो भी फ्लेवर हमें एनहांस करने वो हम बाद में डालेंगे। और ये जो कीमा बॉईल करके ये मैं रख लेती हूँ। अमूमन मुझे बाद में जब भी कोई चीज़ बनानी थी, इससे बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। इससे मुतब्बख़ बन जाता है, इससे आलू चाप जो हमारा ट्रेडिशनल है, आलू के कीमा के कटलेट, वो बन जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा, इसके में डालने के लिए कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला, नमक, और वो जो 3 मसाले हैं वो लिए हैं। ये कॉर्नफ्लोर है थोड़ा सा, सॉरी ये मैदा है, और पट्टियों को पेस्ट करने के लिए, और पानी है। जो 3 मसाले हैं उसमें आप ज़ीरा और धनिया बराबर मक़दार में ले लीजिए, और जो साबित लाल मिर्च है वो भी बराबर मक़दार में लेकर, अगर कम स्पाइसी करना है तो वो आधी मक़दार में लीजिएगा, जो साबित लाल मिर्च गोल वाली होती है, सूखी भी। अब उसको आप सौटे कर लीजिए तवे पे, हल्का सा सौटे करें। जब खुशबू आने लगे तो इसको तवे से हटा दीजिए और हल्का सा ठंडा करके इसे रूम टेम्परेचर पे लाकर इसे कर लीजिए, पीस लीजिए, लेकिन कुटा हुआ पीसिएगा। ये मेरे पास होता ही है, बहुत से मसालों में मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जो चाट मसाला भी मैंने बनाया है उसमें भी बहुत सी चीज़ें डाली हैं। इंशाल्लाह किसी आगे की रेसिपी में मैं उसकी भी रेसिपी दे दूँगी। वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें अजवाइन, कलौंजी भी डाला। नॉर्मली जो बाज़ार से हम चाट मसाले लेते हैं उसमें अजवाइन और कलौंजी नहीं होती। उसमें मैंने गरम मसाले भी डाले हैं, अजवाइन और कलौंजी भी डाली है, तो वो सारी चीज़ें डाली हैं। ठीक है, अब इसमें जो कीमा है उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, हरा प्याज, और ये जो तीनों मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, और गरम मसाला है। और नमक मैंने शायद नहीं डाला है, क्योंकि कीमे में जो था बॉयल करते हुए मैंने नमक थोड़ा तेज़ रखा था, क्योंकि बाद में जो स्टफिंग वगैरह होती है उसमें अगर हम नमक डालते हैं तो पानी छोड़ने लगता है। तो कीमे को ही नमक के साथ मैंने थोड़ा तेज़ नमक के साथ पका लिया था। अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। अब मैं देखिए हरी प्याज मिक्स करके देखिए, अगर कम लग रही है तो सारी डाल दें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे ऊपर होता है कि कम डालनी है, ज़्यादा डालनी है। ये जो कीमे के समोसे हैं ये 2-3 तरीक़ों से बनते हैं। एक तो कच्ची प्याज जो चॉप बारीक ऑमलेट की तरह चॉप करते हैं, उस तरीके से भी बनाए जा सकते हैं। एक प्याज को कीमा पकाने के दौरान डालते हैं, वो मेरी सास बनाती थी और वो बहुत अच्छे लगते थे और बिल्कुल बाज़ारी लगते थे। इंशाल्लाह किसी आगे की रेसिपी में मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, तो वो भी रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ। अच्छा, इसको फ़ोल्ड करने का जो तरीका है वो बहुत ईज़ी है। आप तिकोन फ़ोल्ड करें इसे, मतलब देख लीजिएगा, इसे मैं एक्सप्लेन लफ्ज़ों में नहीं कर सकती। और इसे स्टफ़ कर लीजिए जितना आप भर सकते हैं। तो इसका ये ख़्याल रखिए कि जो इसके कोने हैं, कोने कोई भी खुले नहीं होने चाहिए। अगर कहीं से खुला हो तो उसे फ़ोल्ड करके ख़्याल से बंद कर दीजिए प्लीज़, अच्छी तरीके से। और हाथों को थोड़ा टाइट के साथ फ़र्म भी रखना है, ताकि जो समोसे हैं फटे ना। और इसको बनाते हुए इस बात का मेक श्योर कर लें कि कोई भी एजेस इसके खाली ना रहें। और अगर कोई फटी हुई पट्टी आती है, क्योंकि इतनी महंगी आजकल हर चीज़ हो गई है, कि अगर कोई फटी हुई पट्टी होती है, ये बाज़ार की पट्टियाँ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं घर से बना के भी पट्टियाँ बताऊँगी। तो अगर कोई फटी हुई पट्टी आती है तो उससे भी मैनेज कर लें, उसे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने में डाल दें, या उस पर जो दूसरी भी कोई पट्टी है इस तरह की निकल आती तो उसको उस पर पेस्ट कर लें। ज़ाया प्लीज़ कुछ भी ना करें। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला इस कंडीशन में भी हमें खिला रहा है, पिला रहा है। ये अल्लाह ही का करम है। बेशक अगर हमारे पास पैसा भी हो, सब कुछ हो, और फिर भी हम कुछ ना कर सकें। आप देखें, लोग आईसीयू में होते हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा होता है, सब कुछ होता है, अपने हाथों से उठा के मुँह में नहीं डाल सकते। जो अल्लाह इस वक्त दे रहा है हमें, इसका प्लीज़ शुक्र अदा करें। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें खिला रहा है, ये उसी का एहसान है। हम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। स्पेशली मैं अपनी बात करती हूँ, मैं आप लोगों की बात हरगिज़ नहीं कर रही।
तो प्लीज़ आप लोग भी कोशिश करें, मुझे दुआओं में याद रखें, हर किसी को दुआओं में याद रखें, एक दूसरे के लिए दुआ क्या करें, अपने लिए क्या करें। हो सकता है हमें हमारी दुआएं कबूल ना हो, किसी कोई और हमारे हक़ में दुआ कर रहा हो, उसकी कबूल हो जाए। प्लीज़ जितना हो सकता है एक दूसरे का ख़याल रखें, एक दूसरे को हर्ट ना करें। छोटी छोटी बातों पे हर्ट कर देते हैं और फिर हम माफ़िया मांग रहे होते हैं। तो पहले ही आप हर्ट क्यों करते हैं? आपने किसी को दुख पहुंचा दिया, किसी का दिल चीर दिया और फिर एक माफ़ी का वर्ड क्या उससे वो काफ़ी होता है क्या? मेरा नहीं ख़्याल कि एक माफ़ी का वर्ड वो काफ़ी होता है। तो प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखें, किसी का दिल ही ना दुखाएं। प्लीज़ इज़ाफ़ी ना बोलें, कम जितना कम हो सकता है उतनी बिला रमज़ान में एक तहैया कर लें कि हमें कम बोलना है। क्यों हम ज़्यादा बोलते हैं बिला वजह? क्यों किसी को दुख पहुँचाएं? क्यों किसी को तकलीफ़ में मुब्तला करें? अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन मैं चाह रही थी आप लोगों से ये बात करना कि कम से कम बात करें और प्लीज़ हाज़िर जो है वो गैर हाज़िर की बात ना करें, यानी कि मौजूद जो होता है वो गायब की बात ना करें। तो हम गीबत ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं चला, ज़रा सी बात किसी से शेयर करते हैं तो और जो हो जाती है समोसे की पत्तियों पे अच्छी तरीके से लई लगाएं। तो प्लीज़ इस बात का मैं ग्लू लगाना बोलती करें और बच्चे छोटे थे तो समझते नहीं थे, तो मैं ग्लू लगाना कहती हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से ग्लू लगाइए, मतलब लई लगाइए और इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करते प्लीज़ श्योर रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और मीडियम फ्लेम पे, मतलब ऑयल को कंट्रोल करना है, एक दफ़ा करके छोड़ नहीं देना है खुला, वरना वो फिर बहुत ही सौगी से हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो आलू के समोसे हैं वो सौगी नहीं होते। और प्याज का ये है कि जो हरी प्याज है इसे धोकर काटिएगा और फिर ड्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप काट के धोएंगे तो पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार होगी जो फिर समोसों को बहुत ज़्यादा सौगी कर देगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह रमज़ान में कंट्रोल करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं डालिएगा। बेहतर है कि जब कीमा बॉयल करते हैं ना तो उसी में एक दफ़ा डाल दिया करें, जितने भी मसाले डालने हैं तो वो अच्छा स्पाइसी रख दिया करें। और फिर बाद में जो हम प्याज या कोई भी चीज़ इसमें मिक्स करते हैं तो उसको सीजनिंग से बैलेंस कि करें। ड्यूरिंग फास्ट तो इससे फ़ायदा ये होता है कि तो हम टेस्ट जो नहीं कर सकते। और दूसरा सॉरी फॉर दिस कि मैंने आलू जो के होते समोसे हैं कह दिया था, आलू होते। के नहीं, दूसरा हमने कीमे टेस्ट के भी क्या होता है समोसे। रमज़ान में हम टेस्ट ठीक तो है, कर नहीं सकते, तो ऑलरेडी कीमे का जायका क्योंकि पहले से पता होता है, तो फिर वीडियो अगर थोड़ी इसमें लंबी कोई हो और चीज़ गई मिक्स करनी है तो क्योंकि कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बातें भी करनी थी ऐसे ही आपसे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में बहुत 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 याद रखिएगा कि दुआओं की हम सबको बहुत ज़रूरत है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे कि आप मेरी दुआओं में बहुत याद रखेंगे। और इफ्तारी का टाइम होने वाला है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से किसी अच्छी सी वीडियो में, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।